जिंदगी के सफर में ना बादशाह चलता है ना एक्का चलता है। जिंदगी के सफर में ना बादशाह चलता है ना एक्का चलता है। जिंदगी के सफर में से एक ही सिक्का चलता है, वो है कर्मों का सिक्का। शरीर में भी किडनी जो हमारी काम कर रही है, वो पूरे शरीर का वेस्टेज निकालने का काम करती है किडनी। हम किस तरह का खान पान कर रहे हैं, किस तरह का हमारा रहन सहन है, किस तरह का स्ट्रेस हम ले रहे हैं, ये सब कुछ किडनी पे निर्भर कर रहा है। सो बी केयरफुल। 5 स्टेजेस है किडनी की। एक स्टेज में खत्म नहीं होता है किडनी का काम, एक ही बार में कभी किडनी फेल नहीं होती है। उसके पास 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जहां डॉक्टर बोलता है स्लाइड प्रॉब्लम आ गई है आपके किडनी में, स्लाइड। सेकेंड स्टेज है माइनर, आपके किडनी में माइनर प्रॉब्लम है। देखो स्लाइड में और माइनर में फर्क तो है। तीसरा स्टेज है मेजर, यू आर हैविंग मेजर प्रॉब्लम इन योर किडनी, ये डॉक्टर बोलता है। उसके बाद जब 4th स्टेज पे जाती है किडनी, तब बोलता है यू आर हैविंग सिवियर प्रॉब्लम इन योर किडनी, सिवियर वर्ड आ गया। और 5th स्टेज है किडनी फेल। लेकिन एक झटके में कभी किडनी फेल नहीं हुई। 12 ऐसे साइन जिससे हमको पहले से किडनी इंडिकेट करती है मेरा ध्यान रख, नहीं तो मैं फेल तो तू फेल। शुरू में ही एकदम से जब मुंह में से हमको लगे कि एक मेटालिक टेस्ट आने लगा है, हम कुछ भी खा रहे हैं, मुंह में देखना, बहुत जनों को कई लोग बोलते हैं पता नहीं कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है मुंह में, जबान में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब जबान आपकी एक मेटालिक टेस्ट देने लग जाती है, तब समझ जाना है कि पूरे शरीर में से जो वेस्टेज आपकी किडनी लेके फेंक रही थी बाहर, वो नहीं फेंक पा रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, पूरी तरह नहीं फेंक रही है, थोड़ा थोड़ा कहीं अंदर रह जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जुबान पे मेटालिक टेस्ट आना शुरू हो जाता है। सेकेंड है अमोनिया। आप जब श्वास खींचेंगे और श्वास छोड़ेंगे तो या तो आपको अमोनिया की स्मेल आएगी मुंह में से और नाक में से। आप जब श्वास लेते हो तो आपको कैसी स्मेल आने लग जाएगी, अमोनिया की स्मेल आने लग जाएगी। समझ जाना है। एंड यूरिन की स्मेल आने लग जाती है नाक में से जब आप श्वास ले रहे छोड़ रहे, कि आपके बॉडी में से जो किडनी अमोनिया का जो वेस्ट निकाल के बाहर फेंक रही थी, ये फेंक नहीं पा रही है। तीसरा है लॉस ऑफ प्रोटीन एंड लॉस ऑफ योर मसल। आपके ये मसल्स देखना अचानक ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, लूज बनेंगे साइड, और लगेगा ये क्या है, पूरा मसल मेरा कैसे खत्म होने लग गया है। मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी एकदम से, क्योंकि शरीर किडनी क्या करती है, आपके प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पा रही है। When your kidney is not able to hold the protein, immediate वो फेंकना शुरू कर देगी। जैसे ही मसल को क्या चाहिए, प्रोटीन। अगर मसल को प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, आपके मसल्स लूज हो जाएंगे, ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। ये आपको साइन दे रही है कि इमीडिएट अपने प्रोटीन पे ध्यान दो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ लोगों को एकदम कंटिन्यूअस नॉजिया सेंसेशन, वॉमिटिंग्स होंगी, कुछ भी खाएंगे वॉमिट हो रहा है, कुछ भी खा रहे हैं एकदम नॉजिया सेंसेशन, 24 घंटे वो सेंसेशन चालू है। समझ जाना है किडनी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। कई बार साइन मिलती है आपको एकदम से, जब किडनी और आगे जाके सीवियर स्टेज पे चले जाती है, पूरे शरीर में देखना पीछे लाल लाल रैशेस आ जाएंगे, और साथ में खुजली, यहाँ खुजल यहाँ खुजल, जहां देखो वहां लाल लाल ददोड़े दिखेंगे। पूरे 24 घंटे वो ददोड़े दिखकर आते हैं, उनके पूरे स्किन पे दिखकर आते हैं। और एक एक सिम्टम है यहाँ पे कि आपके जब शरीर में रैशेस आ जाते हैं और फिर आप जब खुजल करने लग जाते हो, तो समझना है कि आपकी किडनी में टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहा है, सारा वेस्ट आपके ब्लड में ही रह जा रहा है। एंड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या हो रहा है, वो सारा का सारा वेस्टेज अंदर ही घूमना शुरू हो गया आपके चमड़े के ऊपर, जिससे आपको रैशेस आ रहे हैं। एंड रैशेस आने के बाद क्या हो रहा है, खुजली आना शुरू हो रही है। डायबिटीज, जिनको भी डायबिटीज है, अगर उसकी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर आप डायबिटीज की गोलियां खाते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, आपके किडनी के ऊपर एक सिस्ट क्रिएट हो जाता है। जो टोपी होती है उसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, उसके ऊपर एक सिस्ट, नाक में जैसे कचरा जमा हो जाता है, सेम उसके ऊपर भी वही कचरा जमा हो जाता है। बहुत लंबे समय तक अगर आप मेडिसिन लेते ही रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी किडनी की। कुछ लोग हाई बीपी की गोली लेते ही जाते हैं। बीपी 24 घंटे आपका हाई नहीं रह सकता, कैसे रह सकता है?
हमको मालूम है कि अगर हम हाई बीपी पेशेंट है, सॉल्ट कम कर दो, बंद कर दो, लेकिन नहीं नहीं खाओ ना, अच्छे से खाओ ना, नमकीन खाते जाते इतना नमकीन खाएंगे और फिर हाई बीपी के पेशेंट तो बने रहेंगे। चेंज की जुबान को स्वाद देते जाते हैं एंड देन यू आर द पेशेंट ऑफ हाई बीपी, एंड यही हाई बीपी आपको किडनी डैमेज कर रहा है, क्योंकि आप हाई बीपी की गोली अगर लंबे समय तक लेंगे तो आपकी किडनी खराब होने लग जाती है। कई बार आप देखते हो ना, आंखों के नीचे फुल पफीनेस होती है, एकदम पफ हो जाता है, चेहरा इतना फुला फुला, गर्दन देखना इतनी मोटी खुली हुई, हाथ इतने फुले हुए, पैर देखना फुले हुए, और जब आप दबाते हो तो वहां पे गड्ढा पड़ जाएगा, देख लेना। दिस इज किडनी डैमेज हो चुकी है। आपके शरीर में पूरी तरह यूरिक एसिड फैल गया है। शरीर में जब यूरिक एसिड निकल नहीं पा रहा है, क्या हो जाता है? गाउट। आपको एक तो स्वेलिंग आती है और ऊपर से सबसे पहले इंडिकेट कर देता है आपका जो बिग टो होता है, पैर का जो बिग टो है, उसके ऊपर आपको दिक्कत आएगा, सूजन आएगी, आपका अंगूठा हिलेगा नहीं पैर का। जैसे आप पैर का अंगूठा हिलाने की कोशिश करोगे, इमीडिएट ऐसा लगेगा जैसे कुछ चुभ रहा है। एक यूरिक एसिड इज अ काइंड ऑफ क्रिस्टल, कांच के जो बारीक बारीक टुकड़े, आपने शक्कर के जो दाने देखे वैसे बारीक बारीक कांच के टुकड़े जमा हो जाते हैं आपके बिग टो के आजू बाजू में, जिसकी वजह से आपका टो हिल नहीं पाता है। ध्यान रखना है कि किडनी आपको साइन दे रही है कि बिग टो में अगर आ गया है तो दैट इज गाउट, कॉल्ड एज गाउट, मतलब कि यूरिक एसिड आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिनकी भी किडनी खराब हो जाती है, आंखों के नीचे देखना एकदम डार्क सर्कल और पफीनेस रहेगा, एंड साथ में बैक में आपको वन साइड ऑफ योर रिब केज के नीचे, बैक ऑफ द रिब के नीचे आपको एक साइड में इतना बैक पेन रहेगा, सीवियर बैक पेन, ना आप उठ सकते हैं न बैठ सकते हैं। एंड फिर उसको क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? लैक्सेटिव लेने लग जाते हैं। तो डोंट टेक सो मच ऑफ हाई बीपी टैबलेट्स, हाई डायबिटीज टैबलेट्स एंड लॉट ऑफ मेडिकेशंस। जितनी ज्यादा दवाइयां खाएंगे, जितनी ज्यादा हम खट्टी चीजें, मीठी चीजें, नमकीन चीजें, शुगरी आइटम्स, ये पूरे आपके किडनी को डैमेज करता है। सारा वेस्ट प्रोडक्ट कहां से जा रहा है? किडनी में से जा रहा है। किडनी इज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पूरा का पूरा वेस्ट, आपके शरीर का सारा गंदगी उसने निकाल, तो आपकी दवाई भी कौन निकाल रहा है फिर बाहर? किडनी निकाल रही है। शक्कर भी पूरी कौन निकाल रहा है? किडनी निकाल रही है। तो पूरी किडनी को हम डैमेज खुद कर रहे हैं, हम खुद अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अब इसको कैसे रोकना है? वन सिंगल पॉइंट, कि हमको कभी भी मालूम पड़ा कि आंखों के नीचे पफीनेस है, डार्क सर्कल आ गया है, अगर वॉमिटिंग हो रही है या नॉजिया सेंसेशन है या सीवियर हेडेक कंटिन्यू रह रहा है, या फिर हमको लगता है कि पैर में अंगूठे में गाउट हो गया है, लगता है कि हमको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, शुगर पेशेंट को शुगर बहुत हाई है, बीपी पेशेंट को अगर बीपी बहुत ज्यादा हाई है, स्किन में बहुत रैशेस आ रहे हैं, इचिंग आ रही है, तो ये सारे सिम्टम हैं कि आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है। वेरी सिंपल पॉइंट, एक ही पॉइंट, K3 किडनी मेरिडियन पॉइंट 3 कहां पे मिलेगा? पैर खोल दो, आपका एंकल बोन एंड टेंडन बोन, उसके बीच में देखो एक नरम हिस्सा मिलेगा, एक गड्ढा मिलेगा, देखना यहाँ पे एग्जैक्टली आपका ये जो बोन है एंकल बोन से यूं चले जाना, टेंडन बोन से इस तरफ बीच का पॉइंट, दिस इज किडनी 3 पॉइंट।